क्षमाराहणा कंसो। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य शिव कोटि महाराज की जय, आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री कनक संदीप नंदी जी महाराज की, जेलवाड़ी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। जय वो आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महामंदिरा सत्संग की जय। गुरुदेव आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा रत्नत्रय उज्जवल हो, इसलिए आप हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। इसमें मुझे ढूंढ के बता कौन से शास्त्र में आया है वो। सौधर्मेंद्र के उद्यान में गुप्त रूप से रहता है। हाँ, और वो 170 सेट समोसरण के रखे हुए हैं। ऐसा कुछ जो शब्द आया ना त्रिलोपनित्य में, उसको ढूंढ के बताओ। अब मैं गाथा नंबर कौन सी चल रही है? गुरुदेव अभी 40 शुरू करेंगे। 40 गाथा। पृष्ठ है 77। हाँ, यहाँ बात चल रही थी 39 गाथा में कि मिथ्या दृष्टि जीव मोह के उदय से उपदिष्ट प्रवचन का तो श्रद्धान करता ही नहीं है। जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उसको तो नियम से श्रद्धान नहीं करता, लेकिन जो नहीं कहा है अन्य के द्वारा या कहा हुआ है उन सबका श्रद्धान करता है। सही को छोड़ के गलत का सबका श्रद्धान करता है, चाहे वो उपदिष्ट हो और चाहे वो अनुपदिष्ट हो। उपदेश दिया गया हो चाहे उपदेश नहीं दिया गया हो, गलत का वो दोनों का श्रद्धान करता है, और सही वाले का उपदेश दिया गया है उसको श्रद्धान वो करता नहीं है। और चाहे उपदेश नहीं दिया गया, मतलब सही का श्रद्धान नहीं करता है, गलत का ही करता है। वो मिथ्यात्व का प्रभाव ही ऐसा है। जी। अब गाथा नंबर 40। मिच्छत्तम वेदंतो जीवो विव्रियदन् शृणोति, नय धम्मं रोचेति हुक्मौरं खुरसं जहाजरिदो। मिथ्यात्व को वेदन अर्थात उसका उदय, अर्थात उसका परिभाग, अर्थात उसका अनुभाग। जब वो मिथ्यात्व के अनुभाग को वेदता है, फीलिंग करता है, महसूस करता है, अर्थात मिथ्यात्व के प्रभाव में जब ये जीव रहता है तो वो जीव विपरीत श्रद्धा वाला हो जाता है। जैसे और उसको धर्म नहीं रुचता। धर्म का मतलब हमारे यहाँ सिर्फ एक ही परिभाषा है धर्म की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये जो चार आराधना है इन्हीं को धर्म कहा गया है। तो ये देव सास गुरु, देव सास गुरु से संबंधित सात तत्व नौ पदार्थ आदि और देव सास गुरु से संबंधित जो भी संपूर्ण द्वादश सांग है वो उसको रुचता नहीं है। जैसे ज्वर से ग्रस्त व्यक्ति को निश्चय से मधुर रस नहीं रुचता। ये एक मुंह के स्वाद के कड़वेपन के अपेक्षा मीठा दूध भी उसके मुंह में जाते ही कड़वा हो जाएगा। तो कड़वा उसका मुंह है। इसी प्रकार से अगर कोई सही बात भी उसको बताएगा तो वो सही बात भी उसके कान में जाते ही विपरीत हो जाएगी। जी, दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं, उसके उसकी हाँ, ये दशा को दृष्टांत देके समझा रहे हैं। समझा रहे हैं कि जिस प्रकार अगर आपका मुंह कड़वा है तो आपके मुंह में कोई भी मीठी चीज जाएगी तो मीठी चीज कड़वी हो जाएगी। ऐसे ही उसके कान में अगर साक्षात जिनेन्द्र भगवान का उपदेश भी जाएगा तो भी उसके कान में जाते ही सार वो विपरीत रूप से परिणमन कर जाएगा। तो वो विपरीत रूप परिणमन किया किसने? क्योंकि अंतरंग में मिथ्यात्व का उदय बैठा हुआ है। इसका अंतरंग में मिथ्यात्व का उदय है, उसकी वजह से ये कड़वापन है। हाँ, तो वो जो प्रमेय है, प्रमेय विपरीत नहीं है। हाँ। जी जी, मतलब दूध कड़वा नहीं है वो, उसको उसको बुखार है इसलिए वो कड़वा लग रहा है। हाँ, दूध कड़वा नहीं है लेकिन उसको मुंह कड़वा है। जैसे किसी ने नमक की डली कहते हैं ना मुंह में रख के और फिर मीठा खाए तो सब खारा ही खारा लगेगा। जी। ऐसी स्थिति है। मध्य के समान ही मिथ्यात्व कर्म भी है। अब इन्होंने मिथ्यात्व कर्म को किसकी उपमा दी? मद की। मध्य, मध्य यानी कि शराब की। जी। यानी कि विपरीत जो उपमा दी गई है वो शराब की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी? शराब की। वो जैसे ये हाँ, तो मोह मोह मद पियो अनादि, वो जो आता है शराब में, उस प्रकार से। हाँ, 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 वो चीज। तो उसका उदय सहकारी कारण का सानिध्य पाकर अपना कार्य करने में कटिबद्ध होता है। अभी हमारे यहाँ हम शास्त्र जी पढ़ रहे थे, धवला जी, जय धवला जी। धवला जी में भी आया था कि जो औषध हम लेते हैं वो औषध भी कर्म के उदय के और उदीरना को मंद करती है।
अच्छा, मतलब वो नौकर्म जैसा वहां पर वो तो काम करेगी। जैसे नोकर्म कर्म के उदय और उदीरना को बढ़ाता है, हम्म। ऐसे ही वो नोकर्म अगर व्यवस्थित हो तो उसको मंद भी कर सकता है। बंद कर जैसे हम सकता है। दवाई खाते हैं, औषधि खाते हैं, औषधि जबकि पौद्गलिक है, तो बोले कर्म भी पौद्गलिक है। जी जी। तो औषध पौद्गलिक है, कर्म भी पौद्गलिक है, तो वो औषध अगर ऐसा नहीं होता तो आयुर्वेद शास्त्र, औषध शास्त्र व्यर्थ हो जाता। पुद्गल पुद्गल के ऊपर प्रभाव डालता, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मतलब वो औषध का असर कर्म के ऊपर भी पड़ता है। इसी प्रकार से यंत्र का, मंत्र का, तंत्र का, तंत्र का मतलब ही औषध होता है। यंत्र का मतलब होता है जो अपन लिखते हैं अक्षरों में, वो यंत्र होता है। मंत्र का मतलब जो जपा जाता है वो मंत्र होता है। और तंत्र का मतलब होता है काष्ठ औषधियां। जी। तंत्र का मतलब क्या होता है? काष्ठ औषधिया। काष्ठ औषधियां। तो इन ये भी आपके कर्म के उदय को तीव्र करने में और मंद करने में सहयोगी है, सर्वथा रूप से नहीं। क्या? जी जी। जी, क्लियर है ये, मतलब ये सर्वथा से तो उसको नहीं करेगा। बट गुरुदेव, ये यहाँ पर अभी जो अपने यंत्र मंत्र तंत्र, मेरे दिमाग में वही अभी तक चल रहा था। हाँ, यंत्र वो इसलिए मंत्र तो देख रहा हूं ठीक है। आपको। देख, तंत्र तो है, तंत्र जो है उसको फिर युक्ति या तर्क, इसको तंत्र नहीं कहेंगे, या नहीं नहीं लॉजिक। नहीं नहीं, जो यंत्र मंत्र तंत्र के साथ जो तीन 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 शब्द हैं ये, अच्छा। नहीं, मैं यंत्र मंत्र इसको अगर मैं तंत्र। मशीन के साथ में अगर लगाऊं, तो यंत्र तो मशीन हो गया, जो उसका जो मंत्र है उसके कोड हो गए, जो उसकी कमांड देते हैं या कोड्स हो गए, उसका जो प्रोग्राम लिखा है, और जो लॉजिक उसका लिखा है कि किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, वो जनरली तंत्र कहलाता है। तो अब आपने यहाँ पर उसको औषधि के रूप में लगाया, वो मैं नहीं थोड़ा नहीं नहीं सा। नहीं, मतलब ये यहाँ जो शास्त्र में, जो मंत्र शास्त्र में मैंने जो परिभाषा पढ़ी है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, हाँ, वहां जो मतलब उन्होंने व्याख्या की है। वहां पर उन्होंने अलग तरीके में, वही उसी को समझ रहा था कि उसको किस हाँ अपेक्षा से वहां पर मंत्र शास्त्र में किस अपेक्षा से इसको तीनों को रखा है। हाँ, मंत्र उन्होंने शास्त्र तंत्र के, किस अपेक्षा से, तंत्र को मतलब काष्ठ औषधि को तंत्र किस हाँ, अपेक्षा से कहा है, ये थोड़ा समझने का मैं प्रयास कर रहा था। मतलब काष्ठ औषधि, जैसे आप जो है किसी भी तंत्र का यूज करके किसी को स्तंभन कर देते हैं, रोक देते हैं, या किसी को मारण की, जैसे पुराने जमाने में मूठ चलाते थे या आकाश में दीपक चलता था। तो इस प्रकार से मतलब कुछ भी जड़ी बूटियों का, औषधियों का यूज करके, जैसे ये आता है पूज्य पास स्वामी लेप लगा के आकाश में उड़ जाते थे। तो लेप तंत्र बन जाएगा। हाँ, ऐसा। तंत्र मतलब पद्धति हो जाएगी, मतलब वो उसका जरिया बन जाएगा। मतलब उसका जरिया, उसके लिए जो भी आप, जो काष्ठ औषधियां हैं, दवाइयां हैं, यानी कि हमारे पिताजी बताया करते थे, कोई जंगल में से एक बूढ़ी गांव में से घी लाती थी रोज। तो हम्म। उसने घी सिर पे बर्तन रखने के लिए एक वो घास का वो बना लेते गोल गोल, जिससे वो बर्तन सिर पे हाँ, आसानी से उसको रखा जाए। सपोर्ट के लिए, हाँ सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए। एंडी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, गोल गोल बना लेते ना महाराष्ट्र में। हाँ, सिम्बी मराठी में सिम्बी, उसको कुछ एक शब्द है उसको सिम्बी सिम्बी। नहीं नहीं, एक दीपा दीदी बोलेगी। वो है, शब्द है उसके लिए। चलो है। सिंबळ. हाँ, चुंबळ बोलते मराठी में. सुंबड़ चुंबळ. सुंबड़। चुम्बल चुम्बल, हाँ चुंबळ चुम्बल। चुंबळ हाँ, वही मराठी वही में वही। चुंबळ बोलते. तो उसने किसी जंगली घास का बनाया, और जंगली घास का बना के सिर पे रख के लाके दुकान पे वो घी बेच के चली गई, और साथ में अपना वो सिमड़ भी उधर ही छोड़ गई। अच्छा। और सिमड़ छोड़ गई, वो औषधि इस प्रकार की थी कि अंदर उसने भी जो है, दुकानदार ने ध्यान भी नहीं दिया, घड़े के नीचे वो लगा हुआ था, उसको भी दुकान के अंदर डाल दिया। ऐसे पुराने बुजुर्ग लोग हमारे पिताजी बताते थे, और बोले घी कम ही नहीं हो रहा उसमें से। घी कम नहीं हुआ, अच्छा। हाँ। और एक बार क्या हुआ, साफ सफाई करते तो ऐसा चलता रहा, 2 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन तक लगातार चलता रहा। और फिर किसी ने साफ सफाई करने के चक्कर में उसको उठा के फेंक दिया। किसी को ये समझ में नहीं था कि इसे औषधि की वजह से हो रहा है या इस जड़ी बूटी की वजह से हो रहा है, निकाल के फेंक दिया तो वो चीज खत्म हो गई। ऐसा पुराने बुजुर्गों के मुंह से सुना है। हाँ, तो मतलब ये ये बात कितनी साधन, सच है, कितनी साधन नहीं है, ये। मीडिया जरिया, ऐसा उसको कह सकते हैं। हाँ।
और हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अपन कहते हैं कि पूज्य पास स्वामी ने लेप लगाया, एक लेप इस प्रकार का बनाया कि लेप लगाने से और वो आकाश में उनका गमन हो गया। या अंजन चोर जो अंजन लगाता था, जी वो जी जी अंजन अंजन गुटी का, तो अंजन आंखों, वो भी एक तंत्र ही था। अंजन सिर्फ आंखों में लगाता था और अदृश्य हो जाता था। जी। इसका मतलब जो जंगली जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, उनमें बहुत प्रकार की अलग अलग वनस्पतियां, 10 लाख प्रकार की जो वनस्पतियां बताई गई है, उनमें अलग अलग प्रकार की पावर है। यहाँ पर हम लोग वही वाला तर्क वहां वही पर वाली गाथा लगा सकते हैं कि सारी चीजें हम अपने दिमाग से नहीं सोच सकते हैं, उसके परे भी हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत 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 चीजें हैं। तो वो थोड़ा सा जो मंत्र मंत्र शास्त्र आदि में जो पढ़ने को मिला ना, गुरुओं के मुख से सुनने को मिला, वो वाली बात करें हम। जी जी तो ठीक। यहाँ इस प्रकार से जैसे उन्होंने कहा, शराब आपकी आत्मा को या आपके बॉडी को या दिमाग को हैक कर लेता है, जी भ्रमित करता है। भ्रमित कर लेता है। आप जैसा चाहते हो वैसा वो करने नहीं देता है। उसी प्रकार से जो है कुछ मिथ्यात्व कर्म भी इसी प्रकार से आप उसने आपकी आत्मा को हैक कर रखा है, वो भ्रमित कर रखा है। अतः उसके उदय के कारण शास्त्र में कहे गए वस्तु के यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान नहीं करता है, और कहे गए या बिना कहे गए अतत्व का श्रद्धान स्वभाव से करता है। क्या करता है? तो तत्व का सिद्धांत तो कर लेता है। अतत्व का श्रद्धान स्वभाव से करता है, उसको करने में उसको कोई बाधा नहीं, लेकिन सही बात को नहीं करेगा। वस्तु का यथार्थ श्रद्धान न करने में क्या दोष है, जिससे उसके प्रतिपक्षी श्रद्धान की भावना से उस दोष को दूर किया जाता है। ऐसी शंका होने पर अश्रद्धान होने वाले दोष का महत्व बतलाने के लिए आगे की गाथा कहते हैं। सुयमिमं पवर्णम असद्धहन्तेणिमेण जीवेण बालमरणानिति दे मदानि काले अनंतानि। अर्थात अच्छी तरह से किए गए इस प्रवचन को अश्रद्धान करने वाले जीव ने अतीत काल में अनंत बाल मरण मरे हैं। यहाँ शंका क्या की थी? भाई वो वस्तु का यथार्थ श्रद्धान क्यों नहीं करता है, उसको यथार्थ श्रद्धान करने में दोष क्या है, यथार्थ श्रद्धान न करने में दोष क्या है, जिससे उसके प्रतिपक्षी श्रद्धान की भावना से उस दोष को दूर किया जा सके। तो बोले अश्रद्धान से होने वाले दोष का महत्व, अश्रद्धान से होने वाला दोष और उसका महत्व। कल दोष की बात चल रही थी जय धवला जी में, जय धवला जी में जैसे उन्होंने नाम दोष, स्थापना दोष, द्रव्य दोष और भाव दोष, अच्छा, दोष को उसके साथ लगा दिया। चार निक्षेप तो घटाएंगे ना। जी। दोष का मतलब द्वेष, वहां पेज और दोष, तो दोष का मतलब द्वेष, द्वेष का मतलब दोष, दोष का मतलब जो चार कषाय में से दो कषाय है। अब जो द्वेष है वो दूषित करता है, राग है वो भी दूषित करता है। तो दूषित उन्होंने उदाहरण दिया कि बोले दूषित कैसे होता है, कि बोले जिस द्रव्य दोष क्या है, बोले जिस प्रकार से किसी महिला की साड़ी में अग्नि लग गई या उसको चूहे ने काट दिया तो वो दूषित हो गई। बोले ऐसा कैसे मान लें हम, उन्होंने शंका की ऐसा कैसे मान लें कि दूषित हो गई। बोले इसके इसलिए ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि लोक व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि वो उस प्रकार से फटी हुई, चूहों से काटी हुई या अग्नि से जली हुई साड़ी अगर कोई महिला पहनती है तो उसके दुर्भाग्य को और अलक्ष्मी को लाती है। फटे कपड़ों के बारे में कहा जाता है, बिल्कुल दरिद्र का लक्षण या दरिद्र को लाने वाला कहा जाता है। तो यहाँ सिर्फ फटे कपड़े की बात नहीं चल रही, यहाँ ये समझ लीजिए जो भी द्रव्य दूषित हो गया, ये उपलक्षण और ले लीजिए। दूषित यहाँ पर हुआ वो जलने की वजह से या फिर जो भी कारण उसका है। वो जलने की वजह से दूषित हुआ, कपड़ा इस प्रकार से दूषित हुआ, पूजा आप कर रहे हैं, पूजा की सामग्री किस प्रकार से दूषित हुई, आपका भोजन किस प्रकार से दूषित हुआ, आपकी दैनिक रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें दूषित हुई, और दूषित होते हुए भी अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप दुर्भाग्य और अलक्ष्मी का कारण बनेगा। तो दूषित मतलब संसर्ग हो गया, ऐसा कह सकते हो आप। संसर्ग का मतलब वो जिसके अनेक प्रकार से जो दोष आते हैं द्रव्यों में वो अनेक प्रकार से आते हैं। जैसे दूध है, अब दूध दूषित हो गया, फट गया, खराब हो गया, या दही में बास आ रही है, या घी तेल दूध दही है उनकी मर्यादा से बाहर हो गया, या उसमें समूषण जीव पड़ गए हैं, कपड़े का वैसा दूषण बताया, मकान का दूषण, उसमें वास्तु कोई दूषण है। जी जी मतलब जितने भी द्रव्य हैं, हर द्रव्य के अपने अपने दूषण और भूषण। जी। दूषण और भूषण के अपने अपने कार्य कारण है उसके।
हाँ, तो कि को किस कारण से वो दूषित होता है और किस कारण से वो निर्दोष होता है। जैसे कहते हैं ना, जमीन जमीन के अंदर अगर हड्डी हो, बाल आती हो, तो वो बोले जमीन दूषित है, उसको निकाल दिया गया तो जमीन निर्दोष हो गई। जी तो कहने का मतलब क्या है, इसी प्रकार से जो दूषण पैदा होता है, इसी प्रकार मिथ्या तो एक सबसे बड़ा दूषण है। सम्यक दर्शन भूषण है, मिथ्या तो दूषण है। और वो दूषण जब आत्मा में आ जाता है तो वो आत्मा अब किसी काम की नहीं बची। उसकी संगति करना, उसके साथ में रहना, उसके साथ में रहने से, संगति करने से वो हमको भी मिथ्या दृष्टि बना देगा अपने प्रभाव में लेके। मतलब उसका असर, संसर्ग का असर हमारे ऊपर भी आ जाएगा। इसलिए बोले दूषित का संसर्ग नहीं करना, दूषित को यूज नहीं करना, दूषित को प्रयोग में नहीं लाना, दूषित को भोगो भोग में नहीं लाना। वो दूषित में कोई भी द्रव्य हो, समझ रहे हैं क्या बात को? जी जी क्लियर। आप बहुत लंबे चले गए शायद कहीं। नहीं नहीं, दूषित का आप जो बता रहे हैं उसी के ऊपर ज्यादा कुछ शायद उसके साथ लग रहे थे, जैसे दूध दही का भी आपने बता दिया, दूषित और हाँ, सब भूषित चीज, पूरा ये। सब चीज लगा ली। अगर आप दूषित दूध दही खाएंगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जी क्लियर। मतलब कहीं ना कहीं वो दुर्भाग्य को लाएगा ना, असादा वेदनी की उदीर्णा हो जाएगी। जी मतलब लॉस फाइनली। लोस है। जैसे तवे पे रोटी कच्ची थी, वो भी दूषित है। ज्यादा पक गई, वो भी दूषित है। अगर उसको खाएंगे तो आपका संयम का विनाश हो जाए, मतलब आपका पेट दुखने लगेगा, आपको उल्टी हो जाएगी, आपको आम हो जाएगी। जी इसलिए अतिचार में रखा है दुपक्वार। तो इसलिए बोले ऐसे भोजन को नहीं करना। मान लीजिए आपके पेट में बाल चला गया, मक्खी चली गई, चींटी चली गई, तो अलग अलग, मक्खी जाने से कौन सा रोग हो जाता है, चींटी जाने से कौन सा रोग हो जाता है, जूं जाने से कौन सा रोग पेट में हो जाता है, तो अलग अलग बताया है सब ये। जी मतलब जो महापुरुष, और इसलिए शायद मुझे कल ऐसा चिंतन आ रहा था कि महापुरुष जो होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, वो किसी भी चीज को एक बार यूज कर लेते, दोबारा यूज ही नहीं करते। सबसे मैक्सिमम जो रूप है वो तीर्थंकरों का है। जी मैक्सिमम जो रूप है उन्होंने एक बार, इसलिए वहां जो व्यवस्था बनाई है थे, उन्हें एक बार किसी चीज का यूज कर लिया तो यूज करने के बाद उसको दोबारा यूज करना करते ही नहीं है वो। और ये भी देखा जाता है कि जो दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनता है उसका भी दुर्भाग्य ही बढ़ता है। इसलिए नौकर चाकर हम्म, कहाँ सौभाग्यशाली होते हैं, सेठ तो सेठ ही रहता है, नौकर नौकर रहता है, क्योंकि वो सेठ के कपड़े उतरे हुए पहनता है, उसी का झूठा खाता है, उसका बचा हुआ खाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें। और वो जो चीज क्लिक हुई है, उसने उन्होंने एक ही उदाहरण दिया, तो द्रव्य दोष, द्रव्य दोष का ये तो सिर्फ एक उदाहरण दिया कि बोले जिस प्रकार से साड़ी अग्नि से जल जाती है या चूहा खा जाता है, तो उसको लेडीज तुरंत पहन, उसको पहनना नहीं, उसको हटा देना। जी तो ये द्रव्य दूषण में, तो द्रव्य दूषण का एक उदाहरण दिया है। तो ऐसे हमारे अंदर जो सबसे बड़ा दूषण है वो मिथ्यात्व दूषण है। जी जी जैसे कड़वी तुमड़ी में रखा हुआ दूध भी दूषित हो जाता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि के कान में गया हुआ अमृत भी जहर हो जाने वाला है। अच्छी बात भी बुरी लगने वाली है। जैसे बंदर को किसी ने सीख दी, सीख न दीजिए बानरा, ऐसे कहावत है ना। हाँ जी भैया का घर जाए, भैया चिड़िया होती है, पेड़ पे घोंसला बनाया, उसने घोंसला बनाया, बहुत सुंदर घोंसला बनाया, और बरसात आई तो अंदर घोंसले में घुस गई। तो उसने बंदर को कहा, बोले तू ठंडी में ठिठुर रहा है, तू भी अपना अच्छा, अपना एक अच्छा सा एक घर बना ले। बोले मुझे उपदेश देती है। उसने भैया का घोंसला उखाड़ के फेंक दिया। गलत व्यक्ति को उपदेश दे दिया। हाँ, इसलिए इसलिए तो कहा है कि मिथ्या दृष्टि से दूर रहो। उपदेश देना सिर्फ किसको, भद्र मिथ्या दृष्टि को, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनेगा। इसलिए भद्र मिथ्या दृष्टि को आप कथनचित उपदेश दे सकते हो। बाकी सामान्य मिथ्या दृष्टि और आजकल के जमाने में हमने ये ज्यादातर महसूस करते हैं, दुर्जनों की भरमार है। बहुत सही है। कहते क्या है, सुनते क्या है, समझते क्या है, और बोले जरा सा कुछ किसी को हित की भावना से भी कहा जाए तो गलती लेता है, अच्छा लेने वाले तो बहुत कम है। इसलिए अच्छी तरह किए गए इस प्रवचन के अश्रद्धान करने वाले जीव ने अतीत काल में अनंत बाल मरण किए हैं, अर्थात उस मिथ्यात्व के साथ मरा है हर समय। तो मिथ्यात्व के साथ मरने का कारण यह है कि मिथ्यात्व जो जिस चीज के साथ मरता है वो चीज उसके साथ अगले जन्म में जाती है, पीछे लग के।
क्या? गुरुदेव यहाँ पर बाल मरण शब्द का अर्थ बेसिकली मिथ्यात्व के साथ मरण ये शब्द लेना है, ना कि वो बाल 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 ये वाला नहीं लेना है। मतलब मिथ्यात्व वाला बाल, हाँ, मिथ्यात्व वाला बाल मतलब ये मिथ्यात्व से संसर्गित जो है वो ये वाला मतलब। वो वाला। ठीक। पूर्वापर विरोध नामक दोष से रहित होने से तथा वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान का कारण होने से प्रवचन को सुविहित कहा है। अर्थात जिनेन्द्र भगवान के वचन को, जिनेन्द्र भगवान के प्रवचन को, जिनेन्द्र भगवान के व्याख्यान को, जो कि कौन से विशेषण से सहित है? पूर्वापर विरोध दोष से रहित है, पहला, और वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करने वाला है, ज्ञान करने वाला ज्ञान का कारण है। ऐसे ज्ञान का कारण है जो आपको वस्तु की यथार्थता बता देगा। ऐसा वो जो प्रवचन है वो सुविहित है। विहित माने कहना अच्छी तरीके से कहा गया है। ऐसे प्रवचन पर श्रद्धा न करने से, ऐसे प्रवचन को भी जो श्रद्धा नहीं करता है, अर्थात जिसमें कोई पूर्वा पर विरोध नहीं है, युक्ति से बाधा नहीं है, आगम से बाधा नहीं है, किसी प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधा नहीं है, कहीं अनुमान से बाधा नहीं है, कहीं भी बाधा है ही नहीं, और फिर भी श्रद्धा नहीं करना, नहीं करने के दोष से इस जीव को अतीत काल में अनंत बाल बाल मरण कर्म से मरना पड़ा है। अर्थात आप अगर इस प्रकार से मिथ्यात्व यानी कि जो श्रद्धान करने योग्य है, जो समझ सही है और सामने वाला बिल्कुल सही कह रहा है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, उनके पास कोई झूठ बोलने का तरीका नहीं है, झूठ बोलने का कोई साधन नहीं है, और उनको संपूर्ण ज्ञान हो चुका है, पूर्वापर विरोध से रहित है और युक्ति से सहित है, अनुमान से भी उसकी सिद्धि होती है, फिर भी आप उसको मानने को तैयार नहीं हो, तो फिर बाल मरण से ही मरोगे। जी जी, मिथ्यात्व सही थे मरेंगे। मिथ्या से ही मरेंगे, तो उसका तो कोई इलाज हमारे पास है नहीं। और इस बाल मरण से मरोगे तो आगे भी फिर मिथ्या दृष्टि बन के पैदा होना है। अब शंका यहाँ कर दी, देखो आप आपकी शंका वापस ले आए, मिथ्या दृष्टि का मरण, तो आपने बाल बाल मरण कहा था, तो आप यहाँ बाल मरण क्यों कह रहे हो? हाँ मतलब वो वहां पर थोड़ा सा मैं स्वयं वहां पर भ्रमित हो गया था, क्योंकि हाँ, बाल मरण तो चौथे अविरत सम्यक दृष्टि का है, और फिर हाँ। अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा यहाँ पर क्यों आ गई ऐसा सोच करके। तो यही आचार्यों की मतलब, इसी को समझदारी से विषय को लगाना है। जी भले ही उन्होंने वहां बाल बाल मरण कहा था और यहाँ बार बार बाल बाल मरण कहते हैं, तो बालपना सामान्य है और वो बाल बाल में भी रहता है, इसलिए बाल मरण ऐसा सामान्य से कह दिया। जी जी। अब कोई इसी बात को लेके ज्यादा गंभीरता में आ जाए, पंडित आशा दर्जी ने अपनी टीका में लिखा है कि कुछ सुविहित ऐसा पढ़ते हैं, उनका व्याख्यान से उनका उसका व्याख्यान वे हेतु चारित्र ऐसा करते हैं, अर्थात सुविहित को प्रवचन का विशेषण न करके संबोधन के रूप में लेते हैं। हाँ भाई, विधि की अपेक्षा। हाँ, तो यहाँ उन्होंने सुविध का मतलब प्रवचन बताया है कि एक उन्होंने प्रवचन का है कि उन्होंने प्रवचन का विशेषण न करके संबोधन के रूप में ले लेते हैं, वो अलग चीज है। तब संसार से डरने वाले को कैसी मति करनी चाहिए? भाई ये तो मिथ्या मिथ्या दृष्टि की मति हो गई, तो अब कैसी मति करे? जो संसार से डरता है, अर्थात हमारा संसार वृद्धि को प्राप्त ना हो, तो उसके लिए गाथा ये, निगंतम पवैणम इनमेव अणुत्तरम सुपरि शुद्धम इनमेव मोक्षमगोत्ति मदी काय व्यातम्मा। क्या लिखा है? रत्नत्रय रूप जो प्रवचन का अभिधेय है, समझे? वाक्य समझे ना? रत्नत्रय रूप जो प्रवचन का अभिधेय मतलब प्रवचन का जो विषय है, विषय उसका जो सार है, इस प्रकार से। अर्थात द्वादशांग में जो कहा गया है उस सब का कहने का सार रत्नत्रय है। जी जितना भी व्याख्यान किया गया है द्वादशांग में, प्रवचन में या भगवान की दिव्य ध्वनि में, वो क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि सिर्फ एक ही कारण से होती है, भव्य जीवों का हित करने के लिए। और जितनी भी व्याख्याएं हैं सिर्फ वे भव्य जीवों को हितकारक हैं। तो हित किससे होगा? हित मूल चीज है। उन सारी दुनिया भर की जितनी भी बातें हैं, उन बातों को बताने का सार इतना मात्र है कि जीव मोक्ष मार्ग में लग जाए। जी। जीव किस में लग जाए? मोक्ष मार्ग में, और मोक्ष मार्ग है क्योंकि रत्नत्रय रूप। और मोक्ष मार्ग रत्नत्रय रूप है, इसलिए संपूर्ण द्वादशांग का जो अभिधेय है, अभिधान अभिधेय मैंने बताया ना, अभिधान अभिधेय संबंध। जी। अभिधान क्या होता है? एक उसका अभिधेय मतलब उसका विषय वस्तु हो गई, अभिधान मतलब प्रतिपादन करने वाला हो गया। नहीं, अभिधान का मतलब होता है शब्द।
जिसके जिसके माध्यम से वो बताया जा रहा है। हाँ, तो ये शब्द। हम उसको स्वामी अब मतलब वो व्याख्याता की अपेक्षा नहीं, तो शब्द ही कहने का प्रयास कर रहे थे कि शब्दों के अब माध्यम से। आप लिख लीजिए, शब्द अर्थ, जी, वाक्य शब्द और अर्थ। वाचक, ठीक। अभिधान अभिधेय। ठीक है। शब्द अर्थ कहो, वाच्य वाचक कहो, अभिधान अभिधेय संबंध कहो, अर्थात जो व्याख्यान करने योग्य है। तो हमने जो लाइन बोली, जो तुमा स्वामी महाराज ने सूत्र बनाया, वो हम्म। तो हुआ अभिधान, वो शब्द है। और उसके ऊपर जो पूज्य पाद स्वामी ने टीका लिखी, वो अकलंग अभी स्वामी ने उसका व्याख्यान किया, वो उसकी जो अभिधेय बन विषय जाएगी। वस्तु को बतलाया, खुलासा किया, वो अभिधेय हो गया। जी जी, क्लियर क्लियर। तो रत्नत्रय रूप जो प्रवचन का, अर्थात प्रवचन का हो चाहे रत्नत्रय का हो, रत्नत्रय का हो चाहे प्रवचन करो, दोनों एक अर्थवाची कर दिए। क्या कर दिए दोनों को? एक एक ही कर दिया उनको। एक ही कर दिया। रत्नत्रय रूप जो प्रवचन का अभिधेय है, अर्थात समस्त प्रवचन का मतलब प्रकृष्ट वचन है, जिसके वो प्रवचन है। जी प्रकृष्ट वचन है दिव्य ध्वनि अरियंत भगवान के। तो अरियंत भगवान के जो प्रकृष्ट वचन है, उन प्रकृष्ट वचनों का जो अभिधेय है, वो अभिधेय है रत्नत्रय। उसकी विषय वस्तु जो है मेन, वो रत्नत्रय है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब हुआ था, तब उन्होंने एक ही भावना भाई थी कि मैं कैसे तीनों लोकों के जीवों का कल्याण करूं। इनको दुखी देख के उनके अंदर एक जो संक्लेश उत्पन्न हुआ था। क्या उत्पन्न हुआ था? संकलिश। संक्लेश उत्पन्न हुआ था, जो एक अंदर से एक जो मचलन पैदा होती है कि नहीं, मैं कैसे इसका भला करूं, कैसे इसका भला करूं, कैसे इसका भला करूं। हम्म। तो उसके फल स्वरूप उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तो इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का जो फल है, वो है रत्नत्रय का उपदेश। क्योंकि संसार से निकालने वाला एक ही चीज है, मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग है रत्नत्रय रूप। और जी। इसलिए सारी कहानी, सारा का सारा मैटर, आप द्वादशांग को समझो, रत्नत्रय को समझो। यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति। अब दूसरा बस कुछ है ही नहीं है। दो ही चीजें, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। जी। भाई सामान्य रूप से ही कहते हैं धर्म का उपदेश, धर्म का उपदेश है। कोई भी आते महाराज थोड़ा धर्म का दो शब्द धर्म के बताओ। तो कभी आपने चिंतन किया धर्म का मतलब क्या है? रत्नत्रय ही धर्म है यहाँ पर। हर इंसान ये कहता है धर्म का उपदेश, धर्म का उपदेश, धर्म का उपदेश, धर्म का उपदेश। कोई भी महाराज आए, महाराज दो धर्म के शब्द बोलिए। पंडित जी आए, दो धर्म की बात बताइए। दो धर्म की बात का मतलब है आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश करना, अर्थात सात तत्वों के उपदेश से शुरू करने का। जी जी, ये तो पक्का है। हाँ। क्योंकि वो अर्थ समझे नहीं समझे, आगे उसके शब्द के निमित्त से भी वो कहीं पर आगे बहुत अच्छी तरीके हाँ, से पहुंच वो सकता है। समझे नहीं समझे, सात तत्वों के शब्द उसके कान में डाल दो। वो सात तत्व छह द्रव्य नौ पदार्थ, एक बार तो सबसे पहले प्रवचन की शुरुआत ही वहीं से होनी चाहिए। आप कुछ भी करो, इतनी बड़ी 50 10 हजार लोग बैठे हैं, 20 हजार लोग बैठे हैं, 15 हजार लोग बैठे हैं, आप उनके कान में वे सात तत्व के शब्द डाल दो। अगर वे भूल से मर के, अभी हो सकता है भाई चांस वहां से उठे, पंडाल से उठे, उठते जार बाहर गए, एक्सीडेंट हुआ, मर गए, तिरंज में चले गए, दुर्गति में चले गए, नरक में चले गए, क्या पता कहाँ चले गए, या देव दुर्गति में चले गए, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी हो गए, मिथ्या के मिथ्या दृष्टि मर गए। लेकिन वो जो सुना हुआ चीज है, वो सुना हुआ चीज अगर उनके सामने कहीं भी हल्का सा कोई पॉइंट मिल गया, वो सारा स्मरण आ जाएगा, वापस उनके सम्यक दर्शन का निमित्त बन जाएगा। जी। तो इसलिए इन्होंने कहा रत्नत्रय रूप जो प्रवचन का अभिधेय है, यही सर्वोत्कृष्ट है, और यही पूर्ण रूप से निर्दोष है, यही मोक्ष का मार्ग है। ऐसे अपनी बुद्धि को निर्देश कर दो। जैसे आप रात को सोने से पहले सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तो 3 बजे उठना है। तो कितनी भी गहरी नींद में आओ, आपको 3 बजे आपकी आत्मा उठा देगी। लेकिन शाम को आपको अपने आप को कह के सो, मुझे 3 बजे उठना है, हाँ 3 बजे उठना है, ठीक है, बस हो गया, इतना सब होता है। और ऐसा प्रैक्टिकल में देखा जाता है। एक बॉडी क्लॉक कहते हैं हम लोग उसको, बॉडी क्लॉक लग जाता है वो। हाँ। तो वही बॉडी क्लॉक आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय, इन सबको बॉडी क्लॉक के रूप से अपने आत्मा में फिट कर दो। ऐसी मति करनी चाहिए, अर्थात ऐसा बुद्धि में बैठा लेना चाहिए।
जो संसार को ग्रथनंदी रचते हैं, उसे दीर्घ करते हैं, उन्हें ग्रंथ कहते हैं। अब ग्रंथ का मतलब जो प्रवचन में रचा जाता है, ग्रंथ लिखे जाते हैं, उसको भी ग्रंथ कहते हैं। और जो ग्रंथित करते हैं, गूंथ देते हैं, बांध देते हैं, वे भी ग्रंथ है। ग्रंथ का मतलब परिग्रह भी होता है, और ग्रंथ का मतलब ग्रंथ भी होता है, शास्त्र भी होता है। ये ग्रंथ है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, असंयम, कषाय और तीन अशुभ योग रूप परिणाम। सबसे बड़ा परिग्रह तो मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन के हटने से सम्यक दर्शन होता है, मिथ्या ज्ञान के हटने से सम्यक ज्ञान होता है, असंयम, कषाय और तीन अशुभ योगों के हटने से सम्यक चारित्र होता है। अतः यहाँ निर्ग्रंथ शब्द से रत्नत्रय कहा गया है। क्या? ग्रंथ में रत्नत्रय आ गए। निर्ग्रंथ शब्द का मतलब जो ग्रंथ से रहित है, अर्थात परिग्रह से रहित है। तो परिग्रह मिथ्या दर्शन सबसे पहला, 14 अंतरंग परिग्रहों में सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व। जी। तो अंतरंग परिग्रह वो मिथ्यात्व छोड़ना, और बहिरंग परिग्रह वो जो बाकी का संपूर्ण और असंयम, कसाय आदि, ये भी अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। और अज्ञान भी अंतरंग परिग्रह कहलाता है, और बहिरंग परिग्रह। तो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को छोड़ के निर्ग्रंथ होता है, तो इसलिए रत्नत्रय धारी को निर्ग्रंथ कहते हैं। रत्नत्रय धारी को, निर्ग्रंथ कहते हैं। हाँ, तो रत्नत्रय को निर्ग्रंथ कहते हैं। और पवयण का अर्थ है प्रवचन में कहा गया विषय, प्रवचन में कहा गया सब्जेक्ट, प्रवचन में कहा गया प्रमेय। जो प्रवचन में कहा रत्नत्रय है, वही अनुत्तर है, अर्थात उससे उत्कृष्ट कुछ नहीं है, अर्थात उससे उत्कृष्ट कोई नहीं, और वही पूर्ण शुद्ध है, वही मोक्ष का मार्ग है, समस्त बुराइयों का उपाय है। जितनी भी बुराइयां भरी हुई हैं, उन बुराइयों का उपाय वो रत्नत्रय ही है। अर्थात ऐसी मति करनी चाहिए, इस प्रकार अपनी बुद्धि को डायरेक्शन दे देना चाहिए कि रत्नत्रय ही मेरी सारी बीमारियों को जड़ से काटेगा। और जब हम अपनी बुद्धि को ये डायरेक्शन दे देंगे कि रत्नत्रय ही मेरी सारी बीमारियों को जड़ से काटेगा, तो फिर जो काटेगा उसके पुरुषार्थ में लगेंगे। ये भी क्या होगा? महत्वपूर्ण है। ये भी हाँ। महत्वपूर्ण है, सिर्फ सोच करके नहीं होगा, आचरण में भी लाना पड़ेगा। लेकिन बार बार सोचने से आदमी, जैसे आपको भूख लगी है, रोटी 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 रोटी, आप क्या खाली रोटी रोटी करते रहोगे? आदतन आदतन तो बनना ही चाहिए, मतलब वो चीज छोड़ करके दूसरी कुछ याद नहीं आनी चाहिए, तो इसी का उपाय करने में लगेंगे। नहीं, जैसे आप सोच के देखो। आचार्य बार बार आपको सोचने के बोलते हैं ना, भावना। जैसे हम्म। बार भावना, बार बार सोचो, अनित्य भावना, कुछ स्थिर नहीं, कुछ स्थिर नहीं, कुछ स्थिर नहीं, कुछ स्थिर नहीं। तो ये क्या खाली स्थिर हम यही सोचते रहेंगे? 3 बार सोचेंगे, चौथी बार हम परिणमन होने लगेंगे। हम्म। क्या होने लगेंगे? परिणाम उस प्रकार से हमारा उस, बदलाव होना शुरू हो जाएगा। हाँ, उस रूप परिणमन होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बार बार भावना करने के लिए बताया, बार बार सोचने के लिए बताया। जैसे हमको ये आदमी अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आप उसको कहीं ना कहीं लेने के लिए कोशिश कर रहे हो। रोटी 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 रोटी, भाई रोटी तो चौथी बार में ही आएगा, रोटी क्या चीज है, रोटी बनती कैसी है, रोटी काम क्या करती है, रोटी आएगी कहाँ से? के अगर कोई, प्राप्त उसके प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे हम। हाँ, सिर्फ अगर आप उसको लगातार सोचते जाओगे, लगातार सोचते जाओगे, तो सोचते जाओगे, सिर्फ रोटी रोटी नहीं सोचोगे। उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, उसके हानि लाभ क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, उसको मिलेगी कैसे, और किस प्रकार से, क्या है मतलब उसका काम क्या है। हम रोटी खा सकते हैं, खाते हैं तो रोटी कितनी देर की हमारी भूख मिटाती है, वो सारे मैटर आ जाएंगे उसमें। ऐसे बार बार अगर हम आपको कहें रोज सोचो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अरे भाई सम्यक दर्शन क्या है? तो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का विपरीत स्वरूप है, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन का विपरीत स्वरूप है मिथ्या दर्शन। तो बोले मिथ्या दर्शन क्या है, फिर सम्यक दर्शन क्या है, फिर उसका उपाय क्या है, फिर उसका ग्रहण करने से क्या फायदा होता है। तो धीरे 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 अगर किसी एक बात का आप रट्टा लगाओगे, तो रट्टा लगाने से धीरे धीरे वो चीज फिर आपके आचरण, आप उसकी खोज में लग जाओगे। क्या सोच रहे हैं आप?
नहीं नहीं, वही चल रहा है मेरे दिमाग में कि आप जो कर रहे थे उसी चीज को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से अब हम क्या हाँ कर रहे हैं उसके साथ लग जाता है ना। अभी उतनी आ गया है कि मतलब मुझे हर रोज इसी बात का चिंतन करना है, तभी तो मैं प्राप्ति के उपाय में लगूंगा। यहीं पर तो हाँ। उत्तर मिल रहा है मुझे कि रत्नत्रय में आगे बढ़ना है। अगर मान लीजिए कि पहली प्रतिभा है तो दूसरी क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसका बार बार चिंतन नहीं हो रहा है, और बार बार चिंतन होगा तभी तो इसलिए जाकर के उसका उपाय मिल जाएगा। इसलिए वो हो जाएगी। आप सिर्फ बार बार सोचना चालू करो। जी जी। सिर्फ क्या हमको क्या करना है, सोचना चालू करना है, बार बार उसको इंडिकेट करना है। रत्नत्रय 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 रत्नत्रय, खाली रत्नत्रय रत्नत्रय हम 4 बार 5 बार 10 बार 50 बार सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमको उसके बारे में कुछ ना कुछ इंटीरियर जानकारी की इच्छा होने लगेगी कि रत्नत्रय क्या है, ये तीन क्या है, तीन रत्न है तो रत्न क्या है, सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक। तो ये चीज है। जी तो ऐसी मति करनी चाहिए। इस प्रकार मति के न होने पर दुखदायक मरणों की प्राप्ति अतीत काल की तरह भविष्य काल में भी होगी। अगर आप ऐसी मति नहीं करोगे, ऐसा बुद्धि में नहीं बैठाओगे, बुद्धि में ऐसा नहीं बैठाओगे, तो बाल मरण होगा। भूतकाल में अनादिकाल से होता आ रहा है तो भविष्य काल में भी होगा। जी बिल्कुल। अतिचार रहित और गुणों से उज्जवल वह सम्यक तो भावनीय है। इसलिए हमारे यहाँ बार बार भावना के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। भावना को बार बार करने, यानी कि बार बार आप उस चीज का नाम ले। जैसे कोई किसी को किसी से दुश्मनी होती है, तो उसका वो बार बार स्मरण कर करके उसको नाम ले लेके, अरे किसी से किसी को राग होता है तो भी बार बार नाम लेता है, और दुश्मनी होती है तो भी बार बार नाम लेता है। तो बार बार नाम लेके वो दुश्मनी को पुष्ट करता है, और बार बार नाम लेके राग को पुष्ट करता है। बार बार नाम लेना पुष्टि का एक साधन है। तो बार बार रत्नत्रय का नाम लोगे तो रत्नत्रय पुष्ट होगा। बार बार 10 धर्मों की बात करोगे तो वो 10 धर्म पुष्ट होंगे। और बार बार जो है विषय कषायों की बात करोगे, दुश्मनी की बात करोगे, राग द्वेष कषायों की बात करोगे, तो राग द्वेष कषाय पुष्ट होंगे। तो विकारों की पंचेंद्रिय की विषय की चर्चा हमेशा करते रहोगे तो वही पुष्ट होते जाएगा। अगर आप दुश्मन कोई किसी से कोई गलत आदमी है, उसका बार बार चर्चाओं में भी नाम ले रहे हो ना, तो भी आप उसको पुष्टि कर रहे हो, उसकी प्रभावना कर रहे हो। बिल्कुल। इसका नाम ही नहीं लेना उसका। हम बार बार उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ, अरे वो है कौन? चौथी बार ये दिमाग में आएगा आखिर वो कौन है जो बार बार ऐसा कर रहा है। इसलिए अशुभ चीजों का, अशुभ कार्यों का, अशुभ निमित्तों का अपने मुंह पे, वो भले ही कितना ही महत्वपूर्ण तरीके से आपका नुकसान कर रहा हो, आप नाम लेना छोड़ दीजिए उसका। आप उसको जबान पे ही नहीं लाना। अब उसको महत्व देना नहीं, हम बार बार चर्चा करके उसको महत्वपूर्ण बना देते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण आजू बाजू में है कि उसकी कोई योग्यता नहीं, किंतु हर रोज उसको मीडिया उसका नाम ले लेकर उसको इतना पुष्ट बना दिया कि अब वो भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति लगना चालू हो गया। वो भी एक देखने वालों को महत्वपूर्ण व्यक्ति लगना चालू हो गया। जैसे हम अपनी चर्चा में, जैसे आप उस चर्चा कर रहे हो और हम चर्चा करें, बार बार किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ले, तो सारे सुनने वाले 200 लोग समझे कि आखिर आदमी है कौन, मैं भी तो देखूं ये कौन है। ये उसको होता है देखने की इच्छा हो बिल्कुल। जाएगी। होता है बिल्कुल। तो इसलिए अतिचार रहित और गुणों से उज्जवल वह सम्यक्त भावनीय है। कैसा सम्यक्त? वह विशेषता विशेषण साथ में लगा गया, अतिचार रहित और गुणों से उज्जवल। अर्थात ये जो सम्यक दर्शन अतिचार से रहित है, और जो अष्ट गुणों आदि से सहित है, और सम्यक दर्शन के जो 25 दोष बताए हैं उन दोषों से रहित है, उसके अतिचारों का कथन आगे की गाथा से करते हैं। सम्मत्तादिचारा शंका कंका ते विधि किंचा पर दीक्षिण प्रशंसा अनायदन सेवना चेवे। शंका, आसक्ति, उसी तरह विचिकित्सा या ग्लानि, अतत्व दृष्टि जनों की प्रशंसा और अनायतनों की सेवा, ये सम्यक्त के अतिचार हैं। शंका आदि सम्यक्त के अतिचार अर्थात श्रद्धान के दोष हैं। ये किसके दोष हैं? सिद्धांत के, सोच के। जैसे उन्होंने, मैंने मैंने बताया ना, जय धवला जी में जो कसाई पौड़ में चल रहा है, नाम दोष, स्थापना दोष, द्रव्य दोष और भाव दोष। जी, 4 तरीके से। तो ये भाव दोष है सोच में, सम्यक दर्शन। श्रद्धान में लग रहा है इसलिए भाव हाँ, सोच।
क्योंकि श्रद्धान एक आत्मा का परिणाम है। श्रद्धान क्या है? आत्मा का परिणाम। आत्मा का परिणाम। तो उसमें जो दूषण आता है वो भाव दूषण है। और द्रव्य यानी कि वस्तुओं में जो दूषण आते हैं वो द्रव्य दूषण है। जैसे अभी मैंने बताया, भोजन है, पानी है, या हमारी दैनिक रोजमर्रा की जितनी भी उपयोग, उपभोग और भोग की वस्तुएं हैं, वे सब। मतलब यहाँ पर नाम स्थापना द्रव्य भाव में, जैसे हम लोग बाकी जगह पर पहले जब निक्षेप में लगाते हैं, द्रव्य को भविष्य की पर्याय की अपेक्षा से या भाव को वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से सोचते हैं, वैसे ना होकर के यहाँ पर द्रव्य भाव मतलब वो तो द्रव्य भाव की अपेक्षा लगाया है। वो तो लगाना ही है। तो उसके साथ साथ में ये भी है मतलब। हाँ, मूल जो एक सामान्य परिभाषा है, जी। सामान्य द्रव्य, जो होता है। द्रव्य मतलब मुख्यतः से द्रव्य सामने से जो मतलब द्रव्य। उपस्थित होता है वो, सामने से हाँ, उपस्थित हो द्रव्य सकता है मतलब वो द्रव्य, द्रव्य। एक सामान्य। और भाव का मतलब आत्मा का परिणाम। जी जी। ये चीज, वो तो जो उसकी डिटेलिंग है, जैसे द्रव्य के जो उन्होंने भेद किए, आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य, हाँ हाँ। लेकिन वे सब ऑलरेडी द्रव्य, सामान्य रूप से द्रव्यपना सब में पाया जा रहा है। क्या? हाँ, सामान्य से द्रव्यपना सब में जिसका अस्तित्व है उसके उस पर द्रव्यपना पाया जाएगा। हाँ, वो द्रव्यपना सब में पाया जा रहा है, तो वो इसलिए वो द्रव्य दोष की गिनती में आएगा। जी। तो अब यहाँ पर शंका आदि अतिचार करना ये श्रद्धान के दोष है। शंका संशय ज्ञान को कहते हैं। शंका किसको कहते हैं? संशय ज्ञान। संशय ज्ञान, संशयित ज्ञान। बोले ये क्या है? इस प्रकार अनवधारण रूप होता है, अर्थात उसमें धारणा नहीं होती, अनवधारण होता है। अर्थात एक पर्टिकुलर चीज पे वो स्थिर नहीं होता है, पक्का निर्णय नहीं होता। पक्का निर्णय नहीं। तो ये क्या है, क्या है, क्या है? ये निश्चयात्मक ज्ञान के आश्रय से होने वाले सम्यक दर्शन को मलिन करता है। जी। ये किसको मलिन करता है? निश्चयात्मक ज्ञान मतलब जहां पर हमने ठोस निर्णय के साथ में जो ज्ञान जिसका आश्रय है, तो वो सम्यक दर्शन तो हमारा ठोस निर्णय वाला था, तो उसको भी मलिन कर देगा क्योंकि संशय ले रहे हो, निर्णय नहीं कर रहे। निश्चयात्मक ज्ञान ये किसका विशेषण है? सम्यक ज्ञान का। सम्यक दर्शन का। हाँ, मतलब यहाँ पर निश्चयात्मक ज्ञान मतलब उन्होंने जो सोच, जो श्रद्धान आपने किया है, जो सोच समझ करके किया है, जिस ज्ञान से किया है उसकी अपेक्षा। क्योंकि सम्यक दर्शन में जो श्रद्धान होता है वो निश्चयात्मक ज्ञान का ही श्रद्धान होता है। अनिर्णयात्मक ज्ञान का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन नहीं है, वो तो मिथ्यात्व कहा जाएगा। वो मिथ्यात्व कहा जाएगा। तो इसलिए निर्णयात्मक ज्ञान का श्रद्धान करना, निर्निश्चयात्मक ज्ञान के आश्रय से, अर्थात सम्यक दर्शन जो सम्यक श्रद्धान होता है उसका आश्रय है निश्चयात्मक ज्ञान। इसलिए भद्र मिथ्या दृष्टि अवस्था में, पहले मैंने बताया था ना, उसको सत्य ज्ञान कहा है। हाँ जी। उसमें सम्यक ज्ञान की पहले की अवस्था जो है वो। हाँ, सम्यक ज्ञान तो तब होगा जब सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन तब होगा जब तत्वों का सही ज्ञान होगा। तो बोले उस सही ज्ञान को क्या माने? बोले सही ज्ञान, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान से सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, ऐसी शंका की गई। गलत हो जाएगा, तो सत्य ज्ञान उसको अलग कोटि तो में रखा। उसको फिर उन्होंने मिथ्या ज्ञान नहीं कह के, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी नहीं कहा और मिथ्या ज्ञान भी नहीं कहा, तो फिर उसको एक तीसरा नाम दे दिया, सत्य ज्ञान। जी। उसको एक तीसरा शब्द क्या दे दिया? सत्य ज्ञान उसकी अपनी अपनी एक स्वरूप है उसका, जो ना हाँ, सम्यक है ना मिथ्या है, अपना एक स्वरूप है उसका। और तो मिस्र भी नहीं है वो। नहीं, उभय में न नहीं सम्यक आएगा। है न मिथ्या है, तो मिस्र भी नहीं है। हाँ, इसलिए उसको सत्य ज्ञान की परिभाषा दी। भद्र मिथ्या दृष्टि को जो तत्वों का ज्ञान हुआ, उस तत्व ज्ञान, नहीं तो ये हो जाएगा मिथ्या ज्ञान से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई? ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो नहीं सकता। क्योंकि मिथ्या दृष्टि को जो भी, और सम्यक दर्शन होता है किसको है? मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दृष्टि को तो सम्यक दर्शन होता नहीं है। तो जी। मिथ्या दृष्टि के पास जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान होता है। तो मिथ्या ज्ञान से होने वाला श्रद्धान भी मिथ्या श्रद्धान ही कहलाएगा। जैसे भद्र मिथ्या दृष्टि का अलग अलग से कैटेगरी बनाई, वैसे सत्य ज्ञान अलग से कैटेगरी बन गई। हाँ। तो अब शंका कर रहे हैं, सम्यक तो होने पर उसमें अतिचार लगना उचित है, किंतु संशय तो मिथ्यात्व रूप है।
आपने यहाँ संशय को, शंका को अतिचार कहा। सबसे पहला अतिचार कौन सा है? अतिचार की चर्चा चल रही है यहाँ पर। अतिचार की चर्चा चल रही है। तो अतिचार सम्यक दर्शन का घात नहीं करता, नहीं, दोष लगाता है उस पर घात नहीं और करता। आपने उस शंका को संशयात्मक कहा। और संशय तो मिथ्या दर्शन का भेद है, संशय मिथ्या तो। 5 भेदों में से एक भेद। तब यहाँ आप अतिचारों की चर्चा कर रहे हैं कि संशय मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं? ये बारीक डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, शब्द हमारे पास कम होने की वजह से ये गड़बड़ घोटाला होता है, जिसको आपको मराठी भाषा में गोम गाला बोलते हैं। जी, मतलब बिल्कुल, मतलब एक एक शब्द से कौन सा वाला अर्थ यहाँ लेना है वो महत्वपूर्ण है। हाँ, वो गोम गाला हो जाता है, जंबलिंग हो जाता है। तो बोले संशय सम्यक्त होने पर उसमें अतिचार लगना उचित है, ठीक है, किंतु संशय तो मिथ्यात्व रूप होता है, और मिथ्यात्व के भेदों में संशय को गिना भी है। संशय मिथ्यात्व, अभिग्रहित मिथ्यात्व, अनभिग्रहित मिथ्यात्व, ये 3 प्रकार का मिथ्यात्व है। तो संशय के होने पर भी सम्यक दर्शन रहता है, इसलिए उसका अतिचारपना हमने कहा है। अर्थात संशय की एक क्वालिटी बना दी उन्होंने, यहां तक इस क्वालिटी तक संशय रहेगा तो सम्यक दर्शन बना रहेगा, और इस क्वालिटी से अगर वो संशय आगे बढ़ गया तो मिथ्यात्व रूप परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अतिचार ही धीरे धीरे अनाचार रूप परिवर्तित होता है, बढ़ता बढ़ता, इसलिए अतिचार की भी छूट नहीं दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया था, कपड़े का धागा अगर एक निकलेगा तो उसके पीछे और बहुत सारे अतिचार हुआ, उसी क्षण उसको दूर कर दीजिए, वहां तक तो एक चलेगा। एक लेवल तक आघाती है, उसके बाद घाती बन जाएगा। हाँ, मतलब उसकी कैटेगरी बना दी संशय की, कि आपने कहां तक संशय किया तब तक सम्यक दर्शन बना है, जी और जी। उससे आगे चले गए तो फिर आपका सम्यक दर्शन भी गायब हो जाएगा। समझ में आया ना? जी, क्लियर। ये चीज है। ये संसार में भी बहुत जगह देखने को नहीं मिलता है कि भाई एक लेवल तक हाँ, तो चलेगा, हम लोग सहन कर सकते हैं गलती हाँ, किया दोष को, उसके बाद में तो फिर नहीं, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इसी प्रकार से चारित्र में भी है भाई, एक लेवल तक तो उस नियम को वापस उपस्थित किया जा सकता है, उपस्थापन किया जा सकता है, अर्थात गुरु ने उसका कुछ प्रायश्चित देकर आपको ऐसा नहीं बोला कि आपका आज से नया नियम हो गया, ये बोला कि आप प्रायश्चित कर लो, नियम आपका पुराना 10 साल का है तो 10 साल, मतलब आपके दिमाग में ये रहेगा कि आपको नियम लिए हुए 10 साल हो चुके, और नियम अगर पूरा टूट गया तो फिर आपके दिमाग से ये बात खत्म हो जाएगी कि मेरा नियम 10 साल से आगे चलता चलता 15 साल का हो गया, अब वो नियम जब जिस समय 10 साल का हुआ उस समय पूरा टूट गया, फिर अब आगे चलता चलता वो 5 साल का ही बचा, क्लियर। मतलब 5 साल उसको पालते पालते हो गए, अगर अब वो सिर्फ अतिचार होता तो 15 साल कहलाता। उसका भंग नहीं होता। हाँ, उसका भंग, उसका आचार्य ने भंग नहीं कहा, उसको वहीं से वहीं उसको रिनो वो क्या कर दिया, जैसे जीर्णोद्धार कर दिया उस नियम का, रिनोवेशन के जैसा। रेनोवेशन कर, जीर्णोद्धार कर दिया उसका। जी। एक तो मकान को पूरा तोड़ के नीचे गिरा के दोबारा बनाना, और जो है उसी को रिपेयर करके फिर से ठीक बनाना। ठीक बना, एक तो आपके नियम को पूरा खत्म करके नया नियम देना, अगर आचार्य को ऐसा लगेगा कि भाई आपका नियम पूरा खत्म हो चुका, अब इसमें कुछ बाकी बचा नहीं है, अब आपको नया लेना पड़ेगा, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि नया लेने की आवश्यकता नहीं, आप तो ये प्रायश्चित कर लीजिए और आपका नियम इसी को आगे चलाइए। जी जी, क्लियर। तो ये चीज, तो संशय के होने पर सम्यक दर्शन होता है और उसका अतिचारपना उचित है। अब श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभसम विशेष न होने से, अब ये संशय होता क्यों है, उसका रीजन बताया उन्होंने, कि श्रुत ज्ञानावरण का विशेष क्षोभसम नहीं होने से, उपदेशता के अभाव होने से, अर्थात सही प्रकार से प्रमाण न निक्षेप के अनुभव से जो उपदेशता उपदेश देने में असमर्थ है, अर्थात जैसे अभी बोल रहे थे ना, मेरे मैं मुझे अभी संतुष्टि नहीं हुई, आपने बोला था ना अभी। हाँ, मतलब कुछ कुछ जिज्ञासा शांत नहीं होती है तो। आज क्या वही चीज चल रही है, जी। जिज्ञासा शांत नहीं होना, संतुष्टि नहीं होना, या मेरा अभी निर्णय पक्का नहीं होना, तो वो उसके पीछे रीजन क्या चल रहा है हमारा, उसके पीछे रीजन हमारा वो संशय मिथ्यात्व वाला नहीं चल रहा है। अतिचार वाला संशय चल रहा है। हाँ, श्रुत नहीं, श्रुत ज्ञान का ठीक है। क्षोभसम क्षय विशेष शम, नहीं होना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं थोड़ा सा वही उदाहरण लग रहा था कि हाँ, केवली भगवान के वहां पर समतल होने वाली बात अब तक सुनी नहीं थी, ये श्रुत ज्ञानावरण का क्षय शम मतलब उतना ही था, वो अज्ञान रूप में था।
किंतु जब पता चल रहा है तब उसको शुरुआत में लेने के लिए जो अड़चन आ रही थी, पर उसके बाद में उसको ले लिया। मतलब ये इस तरीके से श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षेपशम विशेष नहीं है, इसलिए उस चीज को पता नहीं है, और वो तो पता नहीं उसके है इसकी वजह से हो सकता है। तो इसको आप हरिवंश पुराण में देखिए, और आदि पुराण जी में जब आदिनाथ भगवान का मोक्ष का वर्णन किया है ना, वहां भी बहुत हाँ। सारा विषय है जी जी जी। आदि पुराण में। मतलब ये, मुझे तब वहां पर ये नहीं है कि वहां पर जो संशय हो गया था, संशय बोलने से वहां पर आप संशय कहो, जिज्ञासा शांत नहीं हुई, ये आपको पहली बार सुने, जो संशय भी नहीं हो शब्द रहा लगा है। दो। संशय दो प्रकार का हो गया, आपको जिनेन्द्र हाँ भगवान के मत के ऊपर संशय हो रहा है क्या? हाँ, मतलब यहाँ पर वो मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में नहीं जाएगा, उस लेवल का आपका नहीं है। आपका संशय जिनेन्द्र भगवान के ऊपर जा रहा है क्या? नहीं, वो तो मैंने श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षेप हाँ, जितना होना वो चाहिए था उतना नहीं है, इसकी वजह से उत्पन्न मैं हुआ। मैं जो भी समस्या हो रही है वो मेरे क्षोभसम की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। जी इसलिए जी उन्होंने कहा कि इसलिए आप खुलासा कर रहे हैं कि ये जो संशय है, ये श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभसम विशेष नहीं होने से हुआ है, या फिर आपके मन में कोई जिज्ञासा है और उसको कोई सही बताने वाला नहीं है, तो जब तक उसको बताने वाला नहीं नहीं मिलेगा तब तक आप उसके उसमें अनिर्णय की स्थिति में रहोगे। जी। तो उपदेष्टा के भाव से, अथवा उसके वचनों की निपुणता न होने से, अर्थात उपदेष्टा को वो बात पता है, वो कह रहा है लेकिन समझा नहीं पा रहा है। ये भी हो सकता है बहुत बार। जैसे हम आपको कोई चीज कह रहे हैं या आप हमको कोई चीज कह रहे हैं, लेकिन या तो हमारी बुद्धि का क्षोभ कम पड़ रहा है, या आपके कहने का तरीका सही नहीं है, समझा नहीं पा रहे उसको। समझा नहीं पा रहे। आपके पास सब्जेक्ट है, प्रमेय है, क्योंकि आचार्यों ने अलग अलग भंग बताए। एक आचार्य ऐसा होता है जो ज्ञाता होता है लेकिन व्याख्याता नहीं होता। ज्ञाता होना अलग गुण है और व्याख्याता होना अलग है बिल्कुल। अलग गुण है। अर्थात कोई किसी को कुछ भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी वो बड़ा लंबे 2-2 घंटे तक प्रवचन करता है। और कोई लोग बहुत बड़े विद्वान हैं, जैसे हमारे पंडित रतनचंद जी मुख्तियार थे, मुख्तियार साहब को प्रवचन नहीं आता था। हमारे पिताजी बताया करते कि बोले उनको जो आप प्रवचन है 10 लक्षण पर्यूषण पर में जो क्षमा मार्दा उदार धर्म आदि के ऊपर बोलने के लिए पर्यूषण पर में, तो बोले मेरे से नहीं होता है सभी प्रवचन। जबकि वो इतने बड़े बड़े ग्रंथों के हाँ, रचयिता है वो। तो इसलिए उन्होंने जैसे हमारे यहाँ समाधि होती है, समाधि में आचार्य कैसे थे, शास्त्र के विशेष ज्ञाता है तो श्रुत भक्ति करो, नहीं ज्ञाता है तो सिद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति करो। ज्ञाता के साथ फिर उनके 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 साथ में जैसे प्रायश्चित शास्त्र ग्रंथ आदि में उनके व्याख्यान आते हैं कि ज्ञाता व्याख्याता, मूल गुणधारी उत्तल गुणधारी, ज्ञाता व्याख्याता, इनके जानने वाले और व्याख्यान करने वाले। कुछ व्याख्यान करने वाले हैं लेकिन ज्ञाता नहीं है, कुछ ज्ञाता है लेकिन व्याख्यान नहीं कर सकते, कुछ ज्ञाता और व्याख्याता दोनों है। तो इस प्रकार से, तो यहाँ वचनों की निपुणता न होने से, किससे वही वो समझा नहीं पाते, वचनों की निपुणता समझा, नहीं है, या बता नहीं पाते। निर्णयकारी शास्त्र वचन के प्राप्त न होने से, अर्थात ऐसा कोई शास्त्र का वचन नहीं मिला जिससे उनको निर्णय हो जाए। ठोस प्रमाण। और जिस जिस शास्त्र का उनको रेफरेंस मिला, वो शास्त्र भी अभी पूरी प्रामाणिकता में नहीं है, अथवा काल लब्धि के अभाव से, अथवा हमको सब चीज सामने है, हमारी काल लब्धि नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा उसको। मतलब काल लब्धि नहीं आई हमारा नहीं आएगा, दिमाग में नहीं बैठेगा यदि किसी विषय का निर्णय नहीं होता इन सब कारणों से। ये सारे कारण बता दिए ना, श्रुति ज्ञान का क्षोभसम विशेष न होना, उपदेष्टा का अभाव होना, वचनों की निपुणता न होना, निर्णयकारी शास्त्र प्राप्त न होना, और अथवा लास्ट में काल लब्धि का अभाव होना। इस कारण से अगर किसी सब्जेक्ट का निर्णय नहीं होता है, तथापि जैसा इसे सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वैसा ही मैं श्रद्धान करता हूं, ऐसा भावना करने वाले के सम्यक दर्शन का अभाव कैसे हो सकता है? आज्ञा सम्यक तो है उसके पास। तो इन कारणों से मुझे सही ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने सही नहीं कहा है। जब उसकी श्रद्धा सर्वज्ञ भगवान के ऊपर जाके टिकेगी, उनको उनको दूषित करने की कोशिश करेगी, तो वो मिथ्यादर्शी बनेगा। जी। जिसके इस प्रकार की श्रद्धा नहीं है, तथा कौन जानता है, किसको पता है तत्व क्या है, स्वर्ग आदि किसने देखा है, नरक आदि किसने देखा है, कौन कहता है कि वहां अकृत्रिम चैत्यालय में 3,000 फुट ऊंची प्रतिमाएं होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं, ऐसा इतने बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, ऐसा 1,200 किलोमीटर लंबा है वो मंदिर, अकृत्रिम चैत्यालय।
योजनों में जो गाड़ देगा। भद्रसाल वन में है वो 400 योजन का है। मुख्य गेट से लेके भगवान के गर्भगृह तक उसकी जो लंबाई है वो 400 योजन 400 है, योजन। यानी कि 1200 किलोमीटर। कितनी? 8 किलोमीटर का एक योजन। 8 माइल का 12 किलोमीटर का एक योजन हो जाएगा। 12 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर हो गया ना। 100 योजन का 1200 हो जाएगा। है। 100 योजन अगर लेंगे तो 1200 हाँ, सौ किलोमीटर हो योजन जाएगा। 100 योजन 100 योजन का 1200 किलोमीटर हो 1200 जाएगा। किलोमीटर हो जाएगा। तो 100 योजन लंबा वो मंदिर है। अब आप उसमें भी कल्पना करो। उत्कृष्ट मध्यम जगन्य तीनों भी आएंगे। जम्बू वृक्ष के ऊपर जितना है और वो तो नंदीश्वर द्वीप के जितने हैं वो तो और भी बड़े बड़े हैं। नहीं, 1200 किलोमीटर वाला उत्कृष्ट वाला है। तो मतलब कितने बड़े बड़े हो जाएंगे, यहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक हो गए। तो वही तो आपको ये कहे, बोले ये सब क्या है, इसको किसने देखा है, कौन जानता है। कपिलादि को जब देखा नहीं है तो उसकी सर्वज्ञता का निर्णय कैसे हो सकता है। बोले यही सर्वज्ञ है, दूसरा नहीं है। आगम का आश्रय लेने पर कौन आगम यथार्थ वस्तु को कहता है, कौन नहीं कहता है, इस प्रकार का संशय जो करता है। यहाँ पर कपिल आदि को मतलब किसको लिया है? अन्यमति। अन्य बता, अच्छा वो ठीक है, ओके। आप छेड़ा में पढ़ते कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास। हाँ हाँ, उसके लिए ठीक है। मतलब अन्य मत का उपलक्षण शब्द है। इस प्रकार से संशय पूर्वक जो तत्व का अश्रद्धान है, वे संशय ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने के कारण संशय मिथ्यात्व कहलाता है, ये मिथ्यात्व कहलाता है। जी। लेकिन वहां मेरी बुद्धि की कमजोरी है, बताने वाले की कमजोरी है, सुनने वाले की कमजोरी है, परिकाल लब्धि नहीं आई, लेकिन भगवान ने जो कहा वो सही कहा है। वहां तक सम्यक तो है। मैं भले समझ पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ कि तू भगवान ने हाँ। ऐसा कहा तो ठीक है। आप भगवान को दूषण नहीं दे सकते, अपने आप को दूषण दो। श्रोता को दूषण दो, चाहे व्याख्याता को दूषण दो, लेकिन भगवान को दूषण नहीं दे सकते। मिथ्यात्व का लक्षण अश्रद्धान रूपता ही है। आगे कहेंगे तत्वार्थ का जो अश्रद्धन है वही मिथ्यात्व है। यदि ऐसा नहीं हो तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन में भेद ही नहीं होगा। किंतु अन्यत्र वचन में स्पष्ट भेद कहा है कि मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें। मैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र से विरत होता हूँ, तथा छद्मस्त जीवों को रस्सी, सर्प और स्थाणु पुरुष आदि में ये रस्सी है, सांप है अथवा स्थाणु पुरुष है, इस प्रकार अनेक प्रकार का जो संशय ज्ञान होता है, तब वे सम्यक दृष्टि नहीं हो सकेंगे। अगर इस प्रकार के संशय को आप, जैसे किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया तो क्या मिथ्या दृष्टि हो जाएगा वो? तो रस्सी को सांप समझना ये किसका दूषण है? रस्सी को सांप समझना ये किसका दूषण है? मतलब रस्सी को सब समझ रहे हैं, ये तो संशय कर रहे हैं वहां पर। ये दूषण किसका है ये? इसमें दोष किसको दें हम? ये दोष तो अपने को ग्रहण करने वाले को है। हाँ। वो या तो सांप है नहीं तो रस्सी है, बट मैं निर्णय नहीं करूं तो मैं मुझ में मेरा दोष है ये। ग्रहण करने वाले का दोष है। गुरुदेव का नेट शायद स्टकअप हो गया। चलिए, गुरुदेव के यहाँ का नेटवर्क चला गया। वैसे तो आज का समय भी पूर्ण हो चुका है, तो गुरुदेव का भी आगे आदेश आ गया कि आप वहां पर अभी निष्ठापन कर लीजिए। तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदना इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।